नमस्कार दोस्तों, जैसा कि स्त्री 2 मूवी रिलीज हो चुकी है और मूवी के ओपनिंग डे से ही मूवी के सुपर हिट होने का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि मूवी ने अपने 24 घंटे के अंदर 75 करोड़ की कमाई की है, जो कि एक बिग ओपनिंग है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ये राजकुमार राव की दूसरी हॉरर फनी मूवी है। इसमें आपको डर के साथ साथ कॉमेडी सीन भी देखने को मिलेंगे। वैसे तो ज़्यादातर भाइयों ने ये मूवी देख ली होगी, लेकिन जिन भाइयों ने समय ना होने के कारण मूवी नहीं देख पाई है, उन्हें अभी मैं 10 मिनट में दिखाने वाला हूँ। इसी के साथ साथ आप पूरा मूवी को कैसे देख सकते हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है स्त्री अपनी मूर्ति को देखते हुए। वो थोड़ी देर मूर्ति को देखती है और वहाँ से चली जाती है। तभी एक लड़की सिगरेट जलाते हुए बाहर आती है और अचानक उसे कुछ अजीब सा लगता है। तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक आदमी उसकी तरफ एक गेंद फेंक देता है। जैसे ही वो उस गेंद को उठाती है, वो गेंद एक डरावने सर में बदल जाती है, जो कि हमारा मेन किरदार है सरकटा। सरकटा उस लड़की को जकड़ लेता है। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता है और अपने साथ ले जाता है। फिर एक फनी सॉन्ग के साथ एंट्री होती है हमारे रौद्र जी की, जो एक फनी सॉन्ग गाते हैं। फनी सॉन्ग खत्म होते ही उनके पास एक चिट्ठी आती है चंदेल पुराण, जिसमें लिखा होता है और एक मैसेज होता है वो आएगा। फिर एंट्री होती है हमारी श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव यानी विक्की प्लीज की, जिसमें श्रद्धा बोलती है कि विक्की हम हैं। विक्की खुशी से पागल हो जाता है और बाद में विक्की श्रद्धा के पास जाकर उसे सूंघने लगता है और विक्की बोलता है श्रद्धा से कि तुमने शराब पी रखी है। जैसे ही वो इतना बोलता है, विक्की के गाल पर एक तमाचा पड़ता है और बोलते हैं रौद्र जी हमें। तभी वो उसे एक चंदेल पुराण का मैसेज देते हैं कि देखो ये एक चिट्ठी आई है जिसमें लिखा हुआ है वो आएगा। जैसे ही विक्की उस मैसेज को पढ़ता है, वो बोलता है कि ये चंदेल पुराण वाली कहानी खत्म हो चुकी है, स्त्री जा चुकी है, अब आप भी सब कुछ भूल जाइए। फिर गुप्त ज्ञान के साथ एंट्री होती है विक्की के पिताश्री की, जो उसे समझाते हैं स्वयं सेवक ज़्यादा समय तक बना रहना हानिकारक होता है, किसी अच्छी सी लड़की को देखकर शादी कर लो। तो विक्की बोलता है कि हमें किसी लड़की से शादी नहीं करनी है। तो उसके पापा उसे कुछ पैसे देते हैं और बोलते हैं जाओ हल्का हो लेना। विक्की अपने पापा को एक प्यारा सा श्राप देता है और वहां से चला जाता है और सीधा पहुंच जाता है बिट्टू के पास। बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा होता है और उसके पैसे छीन लेता है और बोलता है कि इस पैसे से हम अपनी गर्लफ्रेंड चिट्टी के लिए एक टेडी लेके आएंगे। इतनी ही देर में बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी वहां पहुंच जाती है और विक्की के गले लग जाती है। ये देखकर बिट्टू बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद फिर हमारी कहानी जाती है सीधे हॉरर सीन की तरफ। बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड को लोरी गाकर सुलाकर नीचे आता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है, बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी के पास एक बॉल आती है। वो उसे देखकर डर जाती है और चीखती चिल्लाती है, लेकिन सरगटा उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। फिर हमारे बिट्टू भाई बिक्की भाई उसे ऊपर बचाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन तब तक देर हो जाती है। सरगटा चिट्टी को लेकर निकल जाता है। फिर चिट्टी की खोजबीन में सब लोग बाहर जाते हैं। तभी एक उन्हें नशेड़ी मिलता है और वो उन्हें बताता है कि एक सरगटा आदमी उस लड़की को पकड़ ले गया है, जिसका केवल सर है। तभी भीड़ से अलग विक्की को कुछ दिखता है और वो उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही वो उसका पीछा करता है, एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे स्त्री आ गई है और वो 2-3 फनी डायलॉग मारता है ताकि स्त्री उसे कुछ ना करे। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो स्त्री की भूतिया प्रेमिका यानी कि श्रद्धा कपूर खड़ी होती हैं। श्रद्धा कपूर बताती हैं कि उन सभी लड़कियों को सरगटा पकड़ के ले गया है और वो उन सब की बलि दे देगा। और इसी के साथ साथ बताती हैं कि वो बलि इसलिए दे रहा है क्योंकि स्त्री ने उसका सर काटा था। इसके बाद विक्की सीधा रौद्र एंड बिट्टू के पास पहुंच जाता है, उन्हें सब कुछ बता देता है। तो वो पूछते हैं तुम्हें कैसे बताया? तो वो बताता है कि ये हमारी गर्लफ्रेंड ने बताया है। और सभी चंदेल पुराण में सरकटा को मारने की गुत्थी को खोजने लगते हैं, लेकिन पेज पूरे ना होने के कारण कुछ पता नहीं चल पाता और विक्की भाई एक लहंगा बनाकर श्रद्धा जी के पास पहुंच जाते हैं उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। और फिर मूवी में होता है एक प्रेम सॉन्ग। जैसे ही प्रेम सॉन्ग खत्म होता है, विक्की श्रद्धा के गाल पर अपना हाथ रखते हैं और श्रद्धा एक भूत में बदल जाती है और विक्की की उंगली को खा जाती है और विक्की चीखता चिल्लाता बाहर जाता है। तभी उसे बिट्टू और रौद्र जी देखकर बोलते हैं क्या हुआ? वो बोलता है हमारी उंगली कहाँ गई? और वो बोलते हैं तुम्हारी उंगली तो बिल्कुल सही है। तभी विक्की को लगता है कि उसने एक सपना देखा है और विक्की बोलता है कि सरकटा से बचने के लिए स्त्री को बुलाना होगा। तभी विक्की और बिट्टू सीधे पहुंच जाते हैं जना के पास, उसे झूठ बोलकर अपने साथ ले आते हैं। फिर सारी सच्चाई बता देते हैं और उसे मनाकर स्त्री तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी जना बोलता है कि स्त्री तो केवल अकेले बंदे को पकड़ती है। तो वो सभी जना को अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तभी जना को सरकटा पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद तीनों जना को ढूंढते हैं तो वो आसमान में लटका हुआ होता है। जैसे उसे बचाने के लिए वो गुहार लगाते वो नीचे गिर जाता है।
जब उसकी सांसों पर रौद्र जी हाथ रखते हैं तो बोलते हैं कि जनाब नहीं बचा है। थोड़ी देर बाद जना खड़ा हो जाता है और बोलता है भागो, और सभी भागने लगते हैं। सरकटा को जैसे ही पता चलता है कि वो भाग रहे हैं, सरकटा उनके पीछे पड़ जाता है और जना के पिछवाड़े पर काट खा लेता है। लेकिन जना उससे बचने के लिए उसे जला देता है और थोड़ी देर बाद वो लोग एक सर्कस में पहुंच जाते हैं। सर्कस में वो एक नकली हाथी के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन सरकटा उन्हें ढूंढ लेता है, विक्की को गला पकड़कर हवा में उठा देता है। तभी एंट्री होती है श्रद्धा कपूर की। श्रद्धा अपनी चोटी से सरकटा पर वार करती है और विक्की को छुड़ा लेती हैं, लेकिन सरकटा के पास अधिक शक्ति होने के कारण श्रद्धा ज्यादा देर टिक नहीं पाती हैं और सरकटा गुस्से में स्त्री की मूर्ति को गिराकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुबह होती है तो सभी को पता चलता है कि जना रात भर से सोया नहीं है, क्योंकि जना जैसे ही सोता है उसे सरकटा के नर्क का रास्ता दिखता है। तभी श्रद्धा जना के सर पर हाथ रखती हैं और बोलती हैं कि हमें जल्दी से जल्दी उन लड़कियों को बचाना होगा, वरना सरकटा सभी लड़कियों की बलि दे देगा। तो विक्की बोलता है आप क्यों नहीं लड़ती। अभी श्रद्धा बोलती है कि तुमने देखा मेरा काला जादू, उसके काले जादू के आगे कुछ भी नहीं है। तभी विक्की बोलता है काला जादू। तभी श्रद्धा बोलती है कि हाँ मैं काला जादू सीख रही हूँ, लेकिन सरकटा को भगाने के लिए। और सभी का फोकस फिर से जाता है चंदेल पुराण की तरफ, क्योंकि उसी में गुत्ती लिखी होती है उसे मारने की। उसके बाद शुरू होता है रौद्र जी और लोगों का एक ड्रामा, जिसमें रौद्र जी सरकटा से बचने के उपाय बताते हैं। वो बताते हैं कि अपनी स्त्रियों को बचाने के लिए उन्हें सोशल मीडिया से दूर करना होगा। मॉडर्न लड़की को उससे खतरा है। तभी विक्की को कुछ औरतें उठा कर ले जाती हैं और बोलती हैं तुम्हारी वजह से ये संकट हम पर आया है और सरकटा के आतंक से अब तुम ही हमें बचा सकते हो। और विक्की को माला पहनाकर उसे अपना मसीहा बना देती हैं। फिर होता है एक ग्रुप डिस्कशन, जिसमें श्रद्धा बोलती हैं कि विक्की तुम्हें सरकटा को एक बार में ही काट कर फेंकना होगा, तभी उसकी मृत्यु हो सकती है। सरकटा को बुलाने के लिए वासना का लालच देना होगा, क्योंकि वो वासना का भूखा है। फिर सभी पहुंच जाते हैं रौद्र जी की प्रेमिका समा के पास। समा को सब कुछ बताने के बाद रौद्र जी उसे मना लेते हैं और वो प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर आपका होता है एक आइटम सॉन्ग, जिससे मूवी में एक अच्छा खासा तड़का लग जाता है। इसी के बीच श्रद्धा सरकटा के नर्क का रास्ता ढूंढती हैं, लेकिन वो उसमें नहीं जा पाती हैं। जैसे ही सॉन्ग खत्म होता है सरकटा वहां पहुंच जाता है, लाइट चली जाती है। विक्की अपनी हिम्मत कर उस पर अटैक करता है, लेकिन उसका वार नाकाम रहता है। उसके बाद सरकटा सभी को अपने काले जादू के बस में कर लेता है और वहां से चला जाता है। सुबह होते ही सभी लोगों की फेसत बदल जाती है और नारी को बढ़ावा देना, जैसे पढ़ाना, फोन चलाना, स्त्री रक्षा करना, सभी को बंद करने का ऐलान होता है। विक्की बिट्टू से पूछता है कि ये सब क्या है, तो बिट्टू कोई भी जवाब नहीं देता है। धीरे धीरे करके रात होने लगती है और विक्की सरकटा से छुटकारे का उपाय सोचने लगता है। तभी वहां श्रद्धा कपूर आ जाती हैं और विक्की नाराज होकर पूछता है कि आप कहाँ चली गई। तभी श्रद्धा बताती हैं कि मैं सरकटा के नर्क का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन मैं उसमें प्रवेश नहीं कर पाई। इसी के साथ साथ श्रद्धा अपने प्यार का इजहार कर देती हैं और विक्की की नाराजगी झट से दूर हो जाती है और विक्की खुश हो जाता है। तभी रौद्र जी विक्की को आवाज देते हैं और बताते हैं कि सरकटा से छुटकारा पाने के लिए एक पत्र आया है, जिसमें लिखा हुआ है कि स्त्री के जाने के बाद सरकटा आएगा। तभी विक्की और सभी लोग जहां से खत आया होता है वहां पहुंच जाते हैं, यानी कि एक पागल खाने में। वहाँ एक फनी मूवमेंट के साथ एंट्री होती है हमारे अक्षय कुमार जी की, जो कि सभी पागलों के साझा होते हैं। तभी जना मुमताज बनकर सारी सच्चाई उनसे निकलवाता है और अक्षय बताते हैं कि सरकटा को मारने के लिए नरलोक में रखी एक तलवार को निकालना होगा। उस तलवार को केवल वही व्यक्ति निकाल सकता है जिसके हृदय में अपार प्रेम होना, और उस नर्क में केवल वही एंट्री कर सकता है जो आधा पुरुष और आधी स्त्री होगा। ये सब जानकर वो लोग वहां से निकल आते हैं। फिर से मूवी में एक ग्रुप डिस्कशन होता है। फिर से एक बार ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें विक्की की शक्तियों को याद दिलाया जाता है और विक्की से कहा जाता है कि एक बार में काटने की प्रैक्टिस करो, और हमारे रक्षक अपने काम में जुट जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक फनी गेटअप के साथ विक्की हाजिर होता है और रास्ते में उन्हें बिट्टू मिलता है, जो कि सरकटा के पूरी तरीके से वश में होता है। उसके हाथ मुंह को बांधकर वो अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद श्रद्धा अपने काले जादू से विक्की के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और विक्की एक ऐसा मनुष्य बन जाता है जो आधा मनुष्य और आधी स्त्री होता है। वो लोग नर्क नगु में एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद दोनों सरकटा के नर्क को देखते हैं। श्रद्धा कहती है जाओ और सभी को बचा लो, क्योंकि सरकटा जिसकी बलि देना चाहता है वो मैं ही हूँ। विक्की उससे कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों साथ चलते हैं, लेकिन श्रद्धा उसे समझाकर भेज देती है। फिर से एंट्री होती है सरकटा की। सरकटा श्रद्धा को पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियों को लेना शुरू कर देता है, और इसी के साथ साथ सभी लड़कियों की रूह भी बाहर निकलने लगती है। ये देखते ही विक्की खंजर से सरकटा पर वार कर देता है और श्रद्धा को बचा लेता है, और फिर से एक बार रोमांचक लड़ाई शुरू होती है और विक्की उस तलवार को निकालने के लिए कॉमेडी सीन करता है, लेकिन तलवार नहीं निकलती है। इतने में ही सरकटा का एक और सिर विक्की को जकड़ लेता है। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो वरुण धवन की, यानी कि भेड़िया की।
वो सरकटा पर अटैक कर देता है। ये देखकर श्रद्धा और विक्की चौंक जाते हैं। इतनी ही देर में सरकटा का शरीर आ जाता है। सरकटे को अपनी चांद पर रखकर फिर से एक दैत्य बन जाता है और फिर से अटैक कर देता है श्रद्धा कपूर और विक्की पर, जिससे विक्की गिर जाता है। श्रद्धा उसे अपनी चोटी से जकड़ लेती है। इसी के साथ साथ भेड़िया भी अटैक करता है, लेकिन सरकटा की शक्ति अधिक होने के कारण कोई उसके आगे टिक नहीं पाता है। इतनी ही देर में सरकटा श्रद्धा की गर्दन को पकड़कर हवा में उठा देता है। तभी श्रद्धा अपनी माँ को आवाज देती है, जो कि कोई और नहीं हमारी। फिर आसमान के हल्के उजाले में से एंट्री होती है स्त्री की। उसके बाद स्त्री और सरकटा के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी श्रद्धा कहती है, जाओ उस तलवार को निकालो। लेकिन प्यार आखिरकार विक्की बड़े प्यार से उस तलवार को निकाल लेता है और सीधा दे देता है स्त्री को। स्त्री उस तलवार से सरकटा के दोनों हाथों को काट देती हैं और सर को काटकर नरकलोक में फेंक देती हैं। जनाब भाई साहब अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देख लेते हैं और रौद्र को बता देते हैं कि हम जीत गए हैं। उसके बाद स्त्री श्रद्धा को देखती है और श्रद्धा उनसे कहती है कि माँ वापस चले जाओ, और सारी लड़कियां फिर से सही हो जाती हैं। फिर अगले रोज विक्की श्रद्धा को लेकर बस स्टैंड आता है और श्रद्धा बताती हैं कि विक्की सभी लोग सही कहते हैं कि मैं भूतिया हूँ। तभी विक्की बोलता है कि भूत इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं, चलो हम एडजस्ट कर लेंगे, तुम मत जाओ यार प्लीज। लेकिन श्रद्धा उसे समझाती हैं और अपना नाम बताती हैं। श्रद्धा आखिरी बार विक्की के दोनों हाथों को थोड़ी देर पकड़ने के बाद दूर होती जाती हैं और हवा में कहीं गुम हो जाती हैं। इस तरीके से हमारी स्त्री 2 मूवी की एंडिंग होती है। आई होप गाइज आपको ये मूवी पूरी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही मूवी की स्टोरी और समरी सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री श्याम, जय श्री राम।